टेस्ट सीरीज देता था। हम्म। डेली मैंने टेस्ट सीरीज दिया, और आपका यूट्यूब पे एक सीरीज चल रही थी इसी से रिलेटेड, एम पी आई टी आई टी ओ से। हाँ हाँ हाँ। तो उसको भी मैं देख रहा था, मतलब हम्म डेली एक एक वीडियो देख लेता था, हम्म। और क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर रहा था। लेकिन ये इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि हमारे द्वारा पढ़ाए गए बच्चों का सिलेक्शन भी हो चुका है, और उसका जीता जाता उदाहरण आपके सामने खड़े हैं रोहित जी। इनका कहना है कि सर आपके कंटेंट को हमने जैसे ही आपका बैच आया 1.5 महीने बाद ही हमने ज्वाइन किया, मेहनत किया, वो चीज़ों को अच्छे से कंटेंट को पढ़कर आज 89 नंबर लेकर आज स्टेट में दूसरी रैंक पे आकर बैठे हुए हैं। जो भी बच्चा जिसका भी सिलेक्शन हो चुका है ऑलरेडी, जो और आगे भी जिसका सिलेक्शन होगा, ये पॉडकास्ट जो देखेगा, मैं उसे ही कहना चाहूँगा कि भाई आप अपनी मेहनत से मतलब अपने को मतलब जरूर से जरूर आप समय दीजिएगा। ऐसा नहीं कि मतलब बच्चे, चाहे एक ही बच्चा है, मतलब डिमोटिवेट नहीं होना है। तो जो बच्चा आए, एक ही यस। आए, दो ही आए, तीन आए, चार आए, उसको भी लगना चाहिए कि हाँ हमको पढ़ाए थे रोहित सर ने। सर 2 नंबर 4 नंबर से रह जा रहे हैं, उनके लिए सर एक ही सजेशन है मेरा कि मल्टीपल्स रिवीजन सर। एक ही हम्म सॉल्यूशन है, मल्टीपल्स रिवीजन, कंटिन्यूटी अगर मेंटेन किए हुए हैं हम्म। तो हो जाएगा सर। नमस्कार, प्रणाम। जैसा कि आपको पता है कि एमपी आईटीआई टीयू का रिजल्ट जब से आया हुआ है, तो आपको पता है कि सिलेक्शन की एक फुहारा मैं नहीं बोल सकता, एक बार ही बोल सकता, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि हमारे पास जितने भी बच्चे जुड़े हुए थे, और उनमें से एमपी आईटीआई टीयू में अभी जो मेरे सामने कैमरे के सामने फेस कर रहे हैं, जिनका नाम है रोहित जी, जिन्होंने स्टेट में यानी अपने स्टेट में, क्योंकि आपको पता है कि एमपी आईटीआई में केवल ओनली फॉर स्टेट के बच्चे ही होते हैं, तो स्टेट में इनकी सेकंड रैंक आई हुई है। और ये कुछ दिन पहले, लगभग अगर मैं बात करूं, जब रिजल्ट नहीं आ रहा था काफी लोग परेशान थे, तो 10 दिन पहले मुझसे अपने नंबर को शेयर करते हैं, बोलते सर क्या मेरा हो जाएगा। जैसे ही इन्होंने मुझे बोला कि सर मेरे 89 नंबर हैं, मेरा होगा, मैंने इनको तुरंत बोल दिया कि भाई आपका हो गया। और सबसे पहले मैं इनको ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहता हूं। और ये बहुत ही इन्होंने स्ट्रगल भी किया है, इसमें कोई शक नहीं। आप देख सकते हैं अभी बहुत सारी चीजें आपको बताएंगे भी, और साथ ही साथ में नए बच्चे जो एमपीआईटीटी की तैयारी करने वाले हैं उनके लिए भी इनका एक संदेश रहने वाला। और साथ ही साथ में मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि जो नए बच्चे हों, जो भी अभी एमपी आईटीआई करके आए हुए हैं, या फिर और भी आईटीआई एग्जाम की तैयारी करने वाले हों, तो इन से कुछ बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और ये पॉडकास्ट आपके लिए ही रखा जाता है, क्योंकि पॉडकास्ट रखने का मतलब ये होता है कि एक सफल विद्यार्थी से उनके सफलता का राज जानते हैं, और उसी राज को हम आपके सामने वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचने का प्रयास करते हैं। इसमें कोई ऐसा नहीं होता, ना हमारे ऊपर से कोई दबाव है कि रोहित आप आओ मेरे साथ पॉडकास्ट करो, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने इनको पकड़ा नहीं है, ये खुद पढ़े हुए हैं, यहीं से पढ़े हुए हैं, और इनसे जानेंगे कि भाई आखिरकार इन्होंने सेकंड रैंक कैसे ला दिया। क्योंकि सेकंड रैंक मतलब समझ रहे हैं, मैं उनसे बात कर रहा हूं जो स्टेट में यानी एमपी स्टेट में सेकंड रैंक लाकर सामने है। और इनसे ये भी जानेंगे इनकी कैटेगरी कौन सी है, क्योंकि आप जब आप रिजल्ट इनका देखोगे तो इनका नाम है या नहीं है, तो भी तो आपको पुष्टि होनी चाहिए। तो स्वागत करते हैं रोहित जी का। थैंक यू सर। धन्यवाद। बताइए आप रोहित जी कहाँ से हैं आप? सर मैं रीवा मध्य प्रदेश। अच्छा, रीवा मध्य प्रदेश से हैं आप। हाँ, हाँ। तो बताइए मुझे कि जब ये रिजल्ट आया, आपको पता है कि आपने पूरे एमपी में सेकंड रैंक लेकर आप आए हो, है ना? जी सर। तो जी ये सर। प्रतिक्रिया कैसी लगी आपको? और सबसे पहले रिजल्ट कहाँ सुनाया गया? अपने आप को सुनाया गया, या फिर अपने आप के बाद से नहीं रह गया तो अपनी अम्मा को बताया, या अपने पापा को बताया, दादा को बताया, दादी को बताया? घर में किसको सबसे पहले आपने शेयर किया? कि हो सकता है कोई आपका क्लोज दोस्त हो, उसको आपने शेयर किया, किसको किया आपने? सर पापा जी को। अच्छा, सबसे पहले आपने पापा को बताया। तो पापा जी हाँ क्या करते पापा हैं, जी। थोड़ा सा बताएंगे मुझे आप? पापा सर शॉपकीपर हैं। अच्छा, शॉपकीपर हैं, क्या बात है। हाँ। तो बाकी और घर में और लोग कौन कौन से रहते हैं? भैया हैं और 2 छोटे भाई हैं, मम्मी हैं। अच्छा, आप लोग ओवरऑल 4 भाई हैं। 4 भाई हैं, हम सेकंड अपने नंबर पे हैं। अच्छा, आपसे कहने में अपने घर में ये पहली सरकारी नौकरी है, या इससे पहले भी भैया नौकरी करते हैं? नहीं, दादाजी लोग करते हैं। अच्छा, मेरी दादाजी इस दादाजी जनरेशन। हाँ। दादाजी के बाद से दा, मतलब मतलब उनके पुत्र जी हुए, उनके पुत्र के बाद फिर आप यस आपका सर। नंबर लगा है दोबारा से एक बार। तो हाँ हाँ। कैसा लग रहा है आपको रोहित जी? सर बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा अच्छा, अच्छा लग रहा है। तो नंबर मैंने जो सही हाँ। बताया 89 नंबर थे आपके। कर, करेक्ट सर, 89। अ, और शिफ्ट कौन सा था आपका जब आपने टीओ का पेपर दिया था? सर 14th का फर्स्ट शिफ्ट था सर।
अच्छा, 14 का 14 मार्च का पहली शिफ्ट में ही आपका 89 नंबर था, हो गया। पर, ये पहली बार yes, आपने टीयू का पेपर दिया या इसके पहले भी आपने दिया था? सर पहली बार है। ये पहली पहली बार बार है दिया सर। था। तो ये मुझे बताइए, यस सर। तैयारी का मूड कहाँ से बना कि ट्रेनिंग ऑफिसर बनना, और पहली बार में टीयू लेकर बैठ गए आप, सेकंड रैंक पे आके बैठ गए, कहाँ से? सर, सर एक्चुअल में मैंने बीटेक किया हुआ है। अच्छा, आपने बीटेक किया हुआ है। यस सर, बीटेक किया हुआ है मैं। 2022 में पास आउट हूँ बीटेक। हाँ 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 हाँ। उसके बाद सर मेरा प्लेसमेंट हो गया था आईटी कंपनी में। मैं हम्म सॉफ्टवेयर इंजीनियर की पोस्ट में था। हम्म तो वहाँ पे 2 साल 2.5 साल मैंने मतलब कि वहाँ पे सर्विस दी आईटी हम्म कंपनी में। हम्म उसके बाद सर मतलब कि दिमाग में एक चीज था कि सर गवर्नमेंट जॉब करनी है, लेनी है हमें। हम्म तो वहीं से थोड़ा थोड़ा तैयारी चालू कर दिया था मैंने। हम्म और फिर उसके बाद सर मैंने मूड मेरा चेंज हुआ, मैंने रिजाइन कर दिया वहाँ पे कंपनी हम्म में। रिजाइन हम्म डाल दिया। हम्म उसके बाद सर मुझे अपॉर्चुनिटी मिल गई सर उसी टाइम पे, जब मैं वहाँ पे था, कंपनी में था। हम्म तो उसी टाइम में मैं पैरेलली आईटीआई भी कर रहा था इलेक्ट्रीशियन से। हम्म तो मतलब कि जब मैं निकल रहा था तो मेरी आईटीआई कंप्लीट हो चुकी थी। हम्म। और मुझे अपॉर्चुनिटी मिल गई सर यहाँ पे मध्य एमपी पीके बीवीसीएल में, अच्छा बिजली अच्छा विभाग अच्छा। में। मैं समझ गया, जब आप जॉब कर रहे थे उसी समय आप इधर साइड में, जैसे वो बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो मतलब बाहर रहते हैं और जो वो प्राइवेट में जॉब भी करते हैं और साइड में और भी जैसे डिग्रियां। तो मैं समझ गया, आप लेते आईटीआई रहे। वहां से कर रहे थे इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से, यानी कि हाँ, 2023 या 24 में पास आउट हैं आईटीआई, या फिर कब पास आउट है? 24 में सर, अच्छा, 24 24 में में। पास आउट हूँ। 24 में पास आउट थे। तो एमपी के हाँ बीसीएल का भी अभी आपने नाम लिया, वैकेंसीज आने वाली है, बहुत सारी वैकेंसीज आने वाली हाँ है, क्या उसका भी एग्जाम हाँ। आपने बैठा था तो देने के लिए? अभी सर मैं बता, वो क्या हुआ था कि 24 में मेरी आईटीआई कंप्लीट हो गई थी। तो उसके बाद मैंने सर मुझे यहाँ पे आउटसोर्स की पोस्ट पे, हम्म ऑपरेटर की पोस्ट पे मैं यहाँ पे जॉब कर रहा हूँ। अभी करेंटली अभी मैं वहीं पे हूँ। हम्म। जॉब कर रहा हूँ ऑपरेटर की पोस्ट पे, सब स्टेशन ऑपरेटर। सब स्टेशन ऑपरेटर हैं अभी प्रेजेंट टाइम में आप? हाँ, करेंटली मैं कर रहा हूँ एमपी साइड के में। बीसी मैं एमपी के बीसीएल में या एमपी पीटीसीएल में? एमपी पीकेपीबी पूर्व क्षेत्र सर, बिजली अच्छा, वितरण ये कंपनी। जिसे प्लांट असिस्टेंट आप बता रहे हैं, तो या तो एमपी पीजीसीएल में आप होंगे। पीकेवीबीसीएल सर, अच्छा, आप गवर्नमेंट सब हैं स्टेशन। अभी प्रेजेंट टाइम में, गवर्नमेंट हैं आप? नहीं, आउटसोर्स पे हूँ मैं। अच्छा, मैं समझ गया, आउटसोर्स, हाँ ठीक है, हाँ हाँ मैं समझ गया, ठीक ठीक ठीक। आउटसोर्स। फिर उसके बाद सर साइड में मैं अपना आईटी का भी काम करता हूँ, मैं करता हूँ, अभी अभी भी कर रहा हूँ। अच्छा अच्छा, अभी अभी अ, भी, हाँ। हाँ करता हूँ मैं, मतलब कि फ्रीलांसिंग काइंड ऑफ करता हूँ मैं। हम्म उसके साथ सर मैं प्रिपरेशन कर रहा था, मतलब कि कर ही रहा था, मैं अच्छे से लगा हुआ था। और यहाँ हम्म पे लाइब्रेरी, मतलब यहीं पे विलेज पे लाइब्रेरी अवेलेबल थी, तो वहाँ मैंने 1 साल पहले मैंने लाइब्रेरी ज्वाइन किया था। हम्म तो यहाँ पे मतलब कि अच्छा इन्वायरमेंट मिल गया सर, मतलब कि तैयारी करने का अच्छा इन्वायरमेंट था, समय हमें मिल जाती थी। सब हम्म स्टेशन ऑपरेटर हूँ तो वहाँ भी पढ़ने का, मतलब ड्यूटी थोड़ा नाम की थी, बाकी पढ़ने का समय काफी मिल जाता था हमें। हम्म। तो आपका सर कोर्स लॉन्च हुआ था, वो महाकाल बैच करके। महाकाल बैच, हाँ, फाउंडेशन बैच। हाँ हाँ। तो उसको मैंने ज्वाइन किया था। हम्म। और साथ में सर मैं, एक्चुअल में मैं बीटेक किया था, तो मैं जेईई की प्रिपरेशन कर रहा था साइड मैं में, आपको दो मतलब मिनट कर ही रहा रुकूंगा, था। यही पूछना चाहूंगा कि महाकाल बैच लेने का उद्देश्य क्या था, या फिर महाकाल बैच ही क्यों आपने लिया, क्यों मेरी ही क्लास को ज्वाइन किया, क्या है उसका भी कुछ थोड़ा सा बताएंगे इसमें ऐड करके? सर मैंने देखा था यूट्यूब में, मतलब कि ज्यादा लोग सक्सेस हो रहे थे, देखा, रिव्यू देख रहा था। हम्म तो मुझे लगा लेना चाहिए आपका कोर्स। हम्म ले लिया मैंने। वैसे हम्म मैंने एक दूसरा भी कोर्स फॉलो कर रहा था साइड में, एई जेई के लिए। हम्म। तो उस टाइम पे मुझे लगा कि अगर आईटीआई टीओ क्रैक करना है तो मुझे, मतलब कि थोड़ा आईटीआई लेवल का भी पढ़ना पड़ेगा। पढ़ना पड़ेगा। हाँ, तो इसीलिए मैंने ले लिया आपके साथ। कोर्स लॉन्च हुआ था उसी टाइम पे हम्म। मैंने फिर 1 से 1.5 महीने के अंदर अंदर मैंने कोर्स को परचेज किया और चालू कर दिया था उस टाइम पे। यानी मतलब जैसे मैंने फाउंडेशन बैच लाया था और आपने 1 डेढ़ महीने बाद ही बैच को आपने ज्वाइन कर लिया था? एग्जैक्टली हाँ। हाँ, फिर? यस।
फिर उसके बाद सर प्रिपरेशन चलती रही, मतलब कंटिन्यूटी मेंटेन किया था मैं, हम्म मेंटेन अभी भी कर रहा हूँ। मतलब कि हम्म चल रही थी प्रिपरेशन, अच्छी चल रही थी। और फिर उसके बाद अभी क्या, ये वैकेंसी आई थी तो अप्लाई किया, और हम्म थोड़ा अपना मतलब कि ज़्यादा समय दिया, मतलब कि सभी चीज़ों को। कोर्स तो मैंने पहले ही कंप्लीट कर लिया था, ये हम्म वैकेंसी आने से पहले ही। हम्म लेकिन वही है कि रिवीजन चाहिए, सिलेक्शन लेना है तो रिवीजन, मल्टीपल रिवीजन बहुत ज़रूरी है। हम्म तो रिवीजन्स कर रहा था, मल्टीपल रिवीजन्स किया, और उसके बाद टेस्ट सीरीज देता था। हम्म और डेली मैंने टेस्ट सीरीज दिया। और आपका यूट्यूब पे एक सीरीज चल रही थी अ, इसी से रिलेटेड, एम पी आई टी आई टी ओ से। हाँ हाँ हाँ। तो उसको भी मैं देख रहा था, मतलब हम्म डेली एक एक वीडियो देख लेता था, हम्म और क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर रहा था। हम्म अ, साथ ही में इसके अलावा फिर मैंने कोर्स, जैसा कि आपको बताया मैंने कि ए जे की भी मैं प्रिपरेशन कर रहा था उस टाइम पे। हम्म हम्म तो जेई का मैंने एग्जाम दिया था इसी के पहले, मतलब तो हम्म मेरा एक नंबर से रह गया था तब, एक नंबर से मेरिट से बाहर था मैं। हम्म अ, उसके बाद सर अभी चल ही रही है, कंटिन्यूटी बनाया हुआ हूँ। हम्म। बस बस। तो मुझे बताइए कि आप को मदद जो है कि जैसे आपने बताया ना कि सर मैं साइड में एई की भी तैयारी कर रहा था, उसको भी मैं देख रहा था उसे भी। तो आपको लगा कि नहीं, मुझे चूंकि टीओ का बनना होगा तो मुझे आईटीआई का कोर्स देखना पड़ेगा या आईटीआई क्लासेस देखना बिल्कुल पड़ेगा, और आपके अंदर ये आया कि बिल्कुल। यहाँ से बहुत सारे बच्चों का सिलेक्शन हो रहा है, इन सर से ही क्लास को ज्वाइन करते हैं। तो मुझे आप बताएंगे हम्म, कि जो 75 नंबर आपके बने थे, यानी टोटल जो टेक्निकल क्वेश्चन बनते हैं, उसमें 75 हम्म, नंबर में कितने क्वेश्चन आपको लगा कि मतलब यहाँ से जो, क्योंकि सबसे मेन तो टारगेट आपको भी बताया कि टेक्निकल का ही रोल था, टेक्निकल जो सबसे ज्यादा नंबर बिल्कुल। लाएगा उसी का सिलेक्शन होगा। तो कितने नंबर की हम्म, मदद मिली आपको कि मतलब सर के द्वारा पढ़ाए गए सारे कंटेंट, क्योंकि आपने देखा कि लगभग 28-30 चैप्टर टोटल हैं ओवरऑल, और हमने कोशिश भी किया था कि मतलब आपको हर एक चैप्टर को टॉपिक वाइज चीजों को पढ़ाने का। अब तो मैंने चीजों को अपडेट भी कर दिया है। अब बाइलिंगुअल कंटेंट आपको मिलेगा, यानी अगर अगर दोबारा वैकेंसी आती है, कोई नया बच्चा अगर ज्वाइन करेगा, तो उस समय थोड़ा इंग्लिश वाले बच्चों की, बीटेक वाले बच्चे जैसे आपने बताया ना, बीटेक वाले बच्चे थे तो उनको इंग्लिश की प्रॉब्लम होती थी। अब हमने उस चीज को बदल दिया, यानी कि जो मैं जब पहले लिखता था हिंदी में, अब आपको क्या होगा कि मतलब आपको हिंदी में मिलेगा, उसके नीचे जस्ट उसकी इंग्लिश भी मिलेगी। मतलब अब आपको और मजा आने वाला है। पहले था क्या था, 3 से 4 महीने लगते थे खत्म होने में बैच को, अब जो है कि 1.5 से 2 महीने में बैच आपके कंप्लीट हो जाएंगे, कंटेंट वही रहेंगे, चीजें वही रहेंगी, बस थोड़ी सी चीजों को हमने अपडेट कर दिया है। तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि कितने नंबर आपको टोटल लगा कि 75 में सर के द्वारा पढ़ाए गए क्वेश्चन यहाँ से मिले? कंटेंट तो सर आपका ऑलमोस्ट अच्छा है, मतलब कि कंटेंट अच्छा था। मुझे मतलब कि मैं फॉलो किया हूँ तो, मतलब कि ऑलमोस्ट, अगर अच्छे से सीरियस बंदा है, मतलब कि अगर करने वाला है, तो ज्यादातर चीजें कवर्ड है, मतलब कि कोर्स में। हम्म ऐसा, मतलब मुझे नहीं लगा कि बाहर की चीजें आ रही हैं, अगर अच्छे से फॉलो करो थोड़ा। हाँ ये है कि अब जैसे मान लीजिए आईटीआई का बंदा है तो क्वेश्चंस क्या है, मिक्स्ड क्वेश्चन आ रहे हैं हाँ आईटीआई में। हाँ तो हाँ मुझे जो मैं, जैसे आपको बताया कि एईजेई का कोर्स लिया था तो कुछ चीजें वहां से मेरी कवर हो गई थी। हम्म और अ, और आपकी आपकी कोर्स से हो गई थी, हम्म। ऐसा था। तो मैं, मतलब एग्जैक्ट नहीं बोल सकता कि सर इतने नंबर का आपके यहाँ से आया, हाँ हाँ लेकिन हेल्पफुल था आपका कंटेंट, क्योंकि बहुत सारे जो चैप्टर्स थे, मतलब कि ऑलमोस्ट हमें लगता है आप 30 चैप्टर्स कवर किए थे। हाँ हाँ हाँ। तो तो उसमें से मतलब कि सही था, मतलब कि कंटेंट आपका सही है, अगर सही से बंदा पढ़े तो ठीक आ जाएगा, नंबर आता है, आ जाएगा हम्म। उसका। तो मुझे सीधे सीधे। आप बताएं मेन कितने घंटे, रिवीजन का, हाँ मेन कितने घंटे, रिवीजन। कितने घंटे का टाइम देते थे, मतलब कब कैसे पढ़ते थे आप? सर मेरी टाइमिंग तो फिक्स नहीं है सर, मैं जब मुझे समय मिला मैं तभी पढ़ने लग गया। कोई वो नहीं था, मतलब कि कोई लिमिटेशंस नहीं है, कोई हम्म ये नहीं कि मतलब फिक्स्ड आवर्स, ऐसा नहीं। मेरा मन किया, मैं मजे भी किया, हम्म मूवी भी देखा, अ, और इंटरटेनमेंट भी करता था। बाकी ऐसा नहीं है कि मतलब कि यार पढ़ना है तो पढ़ना है, जब हम्म मेरा मूड बना तो फिर मैं पढ़ने लग गया, तो बैठ गया तो बैठ गया फिर, ऐसा हम्म है। हम्म। मेरा ऐसा ही है, मतलब ऐसा ही मैं स्कूलिंग टाइम से ही मैं ऐसा करता हूँ। वो ये नहीं कि यार अभी पढ़ना है 2 घंटे, ठीक है, फिर टाइम लिमिट, अगर पढ़ना है तो पढ़ना है, कोई दिक्कत नहीं, हम्म। चलेंगे करेंगे।
तो रोहित जी मैंने रात 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 ऐसा था कि मैं लाइब्रेरी में ही, मतलब कि मेरे जो ओनर हैं लाइब्रेरी के, हाँ हाँ। तो क्या था कि सर मैं यहीं पे मैं लाइब्रेरी में ही, अगर मैं छुट्टी पे हूँ, अगर ड्यूटी पे नहीं गया, हम्म तो मैं यहीं पे, मतलब कि यहीं पे रहता था। यहीं हम्म पे रहता हूँ मैं, लाइब्रेरी में ही रहता हूँ मैं। हम्म। आप तो लगातार ऐसा लाइब्रेरी था में कि, रहते हैं तो फिर ड्यूटी कैसे करते हैं, हाँ, जो आप बता रहे थे नहीं कि। मतलब कि ड्यूटी, जैसे ड्यूटी आवर्स में जैसे ड्यूटी करने चला गया, उसके बाद जब भी छुट मतलब जो भी 8 आवर्स की ड्यूटी है, हाँ उसके हाँ। अलावा जो भी रहता था, तो मैं यहीं पे ही रहता था। मतलब आप तो कहीं जाने सच, केवल लाइब्रेरी में बैठे ही रहते थे। यस सर, मैं यहीं रहता ही हूँ। यहीं ऐसा है, रहते ही हैं आप। तो लाइब्रेरी आपने में ही रहता हूँ। आपको आपने उनको बताया नहीं मेरा हो गया, मैं बन गया ट्रेनिंग हाँ ऑफिसर। बताया कल, बिल्कुल बिल्कुल तो बताया सर, बताया। कैसा उनका बहुत खुश रिएक्शन है, रहा। बहुत खुश, बहुत खुश है सर। बहुत खुश हुए ना। क्या बात है, हाँ आपकी खुशी देखकर मुझे बहुत खुशी हो रही है और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि भाई मैं स्टेट के सेकंड रैंक से मैं बात कर रहा हूँ। और आपकी वीडियो भी बहुत सारे ऐसे बच्चे देखेंगे। तो क्या मैंने आपके ऊपर दबाव डाला या फिर मैंने कोई प्रलोभन आपको दिया, क्योंकि बच्चे बहुत कमेंट करते हैं निगेटिव की पकड़ लाए कहाँ से ला दिए ऐसा वैसा। तो भाई जिसको भी देखना नहीं, है रोहित रोहित जी का रोल नंबर वगैरह इनका तो वो आपको आ ही जाएगा। मैं हालांकि सर कल ने ही इन्होंने मुझे दे दिया था सारा फोटोज वगैरह सब कुछ रिजल्ट। तो आपका जो पोस्ट कर दिया जाएगा, उसका जो एक कम्युनिटी बनती है उसका बन जाएगा। अब लाइव पॉडकास्ट भी आपके सामने आ चुका है। तो मैं चाहता हूँ कि रोहित जी खुद बताएं कि जो नेगेटिव कमेंट करते हैं कि मतलब नहीं ऐसा कुछ नहीं है, ये तो ऐसे ही बस बोलने आ जाते हैं, ऐसे कहने आ जाते हैं। क्योंकि देखो भाई आपको पता है कि बहुत सारे ऐसे होते हैं ना कि जब आप कुछ अच्छा करते हो तो कुछ नेगेटिव कमेंट भी करने वाले आ जाते हैं। तो हमारे बिल्कुल हम लोग क्या करते हैं रोहित जी की, हम लोग उनको सीरियसली नहीं लेते। क्योंकि भाई देखो हम अच्छा काम करेंगे, जैसे आप ही पढ़ाई कर रहे होंगे, आप जब नौकरी छोड़े होंगे तो आपको भी बहुत लोगों ने घर वालों ने बोला, अरे नौकरी मत छोड़ो यार, इतनी बिल्कुल प्रॉब्लम है, सर, बिल्कुल, नौकरी नहीं मिलेगी। बहुत ज्यादा, हाँ तो बहुत ज्यादा सर, बहुत वो ज्यादा। चीजें होती हैं। हम सफलता लिख रहे हैं, कहानी लिख रहे हैं। और मुझे खुशी इस बात की है कि भाई साहब अब तक जो मुझे बताया गया, 4 बच्चों ने मुझे बताया पर्सनली, एक बच्चा और भी बताए थे, लेकिन 4 बच्चे जो हैं जो अपनी स्वेच्छा अनुसार जिन्होंने बताया कि सर मेरा इस बार सिलेक्शन होगा। मैं बताना भी चाहता हूँ कि एमपी आईटीआई टीयू में अभी तक हमारे कोई पढ़ाया हुआ स्टूडेंट नहीं होता हुआ था, लेकिन ये इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि हमारे द्वारा पढ़ाए गए बच्चों का सिलेक्शन भी हो चुका है। और उसका जीता जाता उदाहरण आपके सामने खड़े हैं। और रोहित जी, इनका कहना है कि सर आपके कंटेंट को हमने जैसे ही आपका बैच आया 1.5 महीने बाद ही हमने ज्वाइन किया, मेहनत किया। और अब उनका सबसे अच्छी बात देखिए उनकी कितनी मेहनत की बात है कि मतलब वो प्राइवेट जॉब करके भी लाइब्रेरी में ही रहते हैं। और लाइब्रेरी से ही वो चीजों को अच्छे से कंटेंट को पढ़कर आज 89 नंबर लेकर, यानी 89 नंबर लाकर 100 में आसान नहीं होता है। 89 नंबर लाकर आज स्टेट में दूसरी रैंक पे आकर बैठे हुए हैं। तो इन्होंने भी संघर्ष किया, ऐसा नहीं है। तो कुछ आप बात बोलना चाहते थे रोहित जी, बताइएगा, अपना कंटिन्यू करिएगा थोड़ा सा। हाँ सर, मतलब कि जब मैंने जॉब छोड़ा था, मतलब रिजाइन दिया वहां से, हम्म तो एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर की पोस्ट सर, एक एलिट मैं समझता हूँ। अगर कहीं पे अगर बताइए कि आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, तो एक अलग ऑरा रहता है। हाँ 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 तो मैं जब रिजाइन किया, तो मतलब कि वही है कि घर वालों का थोड़ा कुछ रेसिस्टेंस फेस करना पड़ रहा था। हम्म लेकिन ओपनली नहीं बोलते थे कि क्यों छोड़ दिया है, क्या है ना। हम्म वो ठीक है, अपने पास ये मैं बोल देता था कि बैकअप है अपने पास। हम्म ये जहाँ यहाँ पे जॉब करने लग गया था, तो बैकअप था, तो मतलब कि ज्यादा बोल नहीं पाते थे, लेकिन ये था कि थोड़ा नाराजगी थी घर में। हम्म। अ, और लोगों से, मतलब कि भाई कि यार क्यों छोड़ दिया भाई, अब तो अच्छा था, नाराजगी खत्म सेट हो था। गई होगी, कल कल से नाराजगी खत्म हो गई कि नहीं हो गई। अ, हाँ बिल्कुल। रिजल्ट आया तो खत्म हो जाएगी, हाँ खत्म हाँ हो जाएगी। हाँ। नाराजगी ऐसा नहीं, मतलब दिखाते नहीं थे वो, मतलब कि सामने से कुछ नहीं बोलते, लेकिन आदमी को समझ में आ जाता है कि हाँ यार थोड़ा हम्म है, रिस्क बड़ा लिया है, बहुत बड़ा रिस्क ले लिया है। हम्म तो प्रूफ करना भी, प्रूफ करना था मुझे कि नहीं है, मतलब हम्म करना है मुझे, मैंने इसीलिए छोड़ा है। हम्म अच्छी खासी सैलरी थी। हम्म तो सैलरी का भी एक आस्पेक्ट था कि यार इतनी अच्छी खासी सैलरी छोड़ के आ गया तुम इधर, हम्म। क्यों आया, ये है मतलब। हाँ भाई। तो किसी ने मुझे बताया कि अरुण सर से पढ़ लो, या फिर आपने ऐसे वीडियो देखकर ऑटोमेटिक आकर ज्वाइन कर लिया। कुछ तो खासियत नहीं देखा होगा कि इस सर के पास चलते हैं, क्योंकि भाई मार्केट में बहुत सारे टीचर हैं।
फिर भी आपने हमारे पे ही ट्रस्ट किया, हम पे विश्वास किया, हमारी मेहनत पे विश्वास हम्म, किया, और आज उसका परिणाम आपके सामने है। नहीं मतलब कि मैंने क्या यूट्यूब में सर्च किया सर, MPIT ITO के लिए जो टीचर बेस्ट टीचर हैं, तो आपकी आ रही थी, देखा मैंने। हम्म। अ, तो हो गया सर, मतलब कि लेना तो है ही कोर्स, कहीं से भी लेना है, कहीं से भी हम्म। पढ़ना है, पढ़ना तो है। हम्म। तो फिर मैंने देखा, दो तीन रिव्यू देखा आपके, मतलब कि स्टूडेंट्स का भी देखा कि हाँ हम्म। ठीक है, कंटेंट सही है, पढ़ा हम्म। सही रहे हैं सर। हम्म। तो फिर मैंने ले लिया, कुछ ज़्यादा मैं सोचा नहीं, सीधे ले लिया और करने लग गया। अच्छा, जब सभी आपने चैप्टर्स बैच को खत्म। लिया तो पहले दिन से लगा ऐसा, तो ऐसा महसूस तो नहीं हुआ कि अरे यार मैं कहाँ आ गया यार, तो कंटेंट तो कुछ दे ही नहीं रहे हैं, बस फिर नहीं बकैती कर रहे हैं, ऐसा तो कुछ महसूस नहीं नहीं हुआ? नहीं, लिटरली मैं आपको बताऊं, मैं बीटेक वाला बंदा हूँ। तो स्टार्टिंग में मुझे थोड़ा लगा था कि यार हाँ। क्या यार, साला हिंदी में पढ़ा रहे हैं सर, कुछ समझ में नहीं आ रहा, हिंदी में इसीलिए मैंने पूरा इंग्लिश मतलब कर कि। दिया इस बार। हाँ। हाँ। तो मुझे सही में मतलब कि स्टार्टिंग में बहुत लग रहा था यार कि कैसे में हैंडल होगा, गलत हम्म। जगह फंस गया क्या। हम्म। फिर धीरे धीरे मतलब कि करते करते नोट्स बना रहा था मैं, हम्म। बना था, जब जब मतलब कि नोट्स बना बना के, मतलब धीरे धीरे फिर वो आदत हैबिट में आ गया कि हाँ यार ठीक है, ऐसे हम्म। ही करना है, कर लेते हैं। और हम्म। सर हिंदी, अब हिंदी वाले बंदे हैं तो हिंदी कर लेंगे, ऐसा कोई नहीं है, एडजस्ट करना है तो एडजस्ट कर सकते हैं सर, वो नहीं। हम्म। बाकी स्टार्टिंग में थोड़ा था सर कि हाँ। कहाँ यार, कहाँ फंस गया मैं। ऐसा। लेकिन लेकिन कंटेंट कैसा था ये बताओ, मान ले फंस गया, ठीक है सर चलो भाई, मैं मानता हूँ हिंदी के जैसे आपने फंस गए, कंटेंट में मदद मिला कि नहीं मिला ये बताइए। कंटेंट, बिल्कुल बिल्कुल कंटेंट में फायदा तो मिला है मुझे, फायदा मतलब मिला? कि ऐसा हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो मुझे एक चीज मैं बताइएगा क्या कि था कि हाँ। ऐसा ऐसा था कि जैसे मतलब कि कंटेंट आपका हिंदी में था, हम्म। तो मतलब कि मेरी थोड़ी हैबिट है सर कि जैसे मान लीजिए मुझे समझ में नहीं आया, तो अगर हिंदी वाली चीजें नहीं समझ में आई तो इंग्लिश में ट्रांसलेट कर लिया, हम्म। इंग्लिश वाली समझ में नहीं आई तो हिंदी वाला ट्रांसलेट कर लिया, तो ना हम्म। मतलब कि एडजस्ट कर लेता हूँ कि ठीक है, जैसा भी है कर हाँ। लेंगे, करने पे है। और आपने आज एडजस्ट करके नौकरी ले ही लिया, तो आगे भी और भी सपना है या फिर अब यहीं पे रुक जाना है, सॉफ्टवेयर साहब, बिल इंजीनियर साहब यहीं रुकेंगे, या फिर और अभी आगे आगे बढ़ेंगे? अभी ट्रेनिंग ऑफिसर ले लिया, अब आगे क्या लेंगे? यही नहीं, सही? देखना है सर अभी, यही कि नहीं सर, मेरा एक्चुअल मतलब कि फाइनल गोल तो सर इसरो या DRDO में जाना था, हाँ, लेकिन मैं जाना आपसे है। कहना चाहूंगा टीयू इज द बेस्ट ऑप्शन। इससे अच्छा मुझे हाँ नौकरी नहीं लग रही है एमपी के लिए। अगर आप एमपी से प्रॉपर हैं, आपके लिए सबसे बढ़िया नौकरी है ट्रेनिंग ऑफिसर की, ग्रोथ भी है, और आगे भी आप बढ़ेंगे। और मैं यही कहूंगा कि जैसे आपने लाइफ में स्ट्रगल को देखा है, आगे जब भी आप जिस भी कॉलेज को ज्वाइन करिएगा, वहां पर जिस भी बच्चों को जितनी हो सकती है, अगर कोई असहाय गरीब कोई भी, कोई अलग अलग प्रकार के बच्चे आते हैं, आपको लगे तो मदद भी जरूर करिएगा उनका। और साथ ही साथ में बच्चों को ईमानदारी से, जितने भी आपके पास यथाशक्ति मतलब आपको जितनी जानकारी है उसके हिसाब से चीज़ों को अच्छे से मेहनत करके बच्चों को पढ़ाइए, ताकि लगना चाहिए कि हाँ, हम जिससे भी पढ़ाई कर रहे हैं वो वाकई स्टेट में सेकंड रैंक लेकर आया हुआ था बंदा, हम उससे टीचर पढ़ मतलब उससे मतलब उसके द्वारा हम पढ़ रहे हैं। तो उनको मोटिवेट करते रहिएगा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं ना कि आईटीआई करके प्राइवेट तरफ भाग जाते हैं। आप कोशिश करिएगा कि भाई अभी समय है, अभी आप चीज़ों को समझो, मेहनत करो, क्योंकि अगर सही समय पे अगर आप मेहनत करोगे, सही कंटेंट को पढ़ोगे, तो उसका रिजल्ट भी आपके सामने देखने को मिलेगा। तो रोहित जी, मैं यही कहूंगा, आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि मतलब आप ईमानदारी से मेहनत से पढ़ाइएगा, है ना। ये नहीं कि मतलब बहुत और लोग होते हैं जाकर चुपचाप बैठ गए, बच्चा पढ़े या ना पढ़े, तो मैं तो 60 साल पढ़ा हूं, नहीं। आप 4 घंटे, 2 घंटे, एक ही घंटे टाइम दीजिएगा, लेकिन ईमानदारी से डेली। ये हमारा मतलब, मैं हर बच्चे को जो जिसका जिसका भी पॉडकास्ट अभी कुछ देर पहले भी हुआ, मैं उनसे भी यही बोला हूँ। अभी जो अभी पहली रैंक लाई थे, एक बच्ची थी, उससे भी मेरी बात अभी जस्ट पहले हुई है, मैंने उसको भी बोला। उसके बाद जो भी बच्चा जिसका भी सिलेक्शन हो चुका है ऑलरेडी, जो और आगे भी जिसका सिलेक्शन होगा, ये पॉडकास्ट जो देखेगा, मैं उसे ही कहना चाहूंगा कि भाई आप अपनी मेहनत से मतलब अपने को मतलब जरूर से जरूर आप समय दीजिएगा। ऐसा नहीं कि मतलब बच्चे, चाहे एक ही बच्चा है, मतलब डिमोटिवेट नहीं होना है, क्योंकि देखो भाई अब आपका फाइनल सिलेक्शन हो चुका है, तो जो बच्चा आए, एक ही यस आए, दो ही आए, तीन आए, चार आए, उसको भी लगना चाहिए कि हाँ, हमको पढ़ाए थे रोहित सर ने, उन्होंने मेहनत किया था। यस और आज देखो हम सफलता की एक कहानी से होते हैं। अभी एक बच्ची से मैंने अभी बात किया, तो उसने कहा कि एक कोई सर थे मतलब कॉलेज में, उन्होंने मुझे बताया कि आप पीयू की तैयारी करो, अच्छा है आपका कंटेंट, अच्छा है, आप मेहनत करने वाले हो। तो फिर ऐसे ही मतलब मैं चाहता हूँ कि आपका भी नाम आना चाहिए कि हमने रोहित सर से पढ़ा था इस कॉलेज में जाकर। तो ये चीज का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ठीक है। यस बाकी और यस। भी कुछ स्ट्रगल भरी कहानी हो, या फिर
थोड़ा सा मुझे बताइएगा कि जो नए बच्चे हैं, यानी फिर जो अभी आईटीआई करके आए हैं, या फिर जिनका सिलेक्शन किन्हीं कारणों से नहीं हो पाया, उनके लिए कुछ कहना चाहेंगे 2 4 लाइन में? अ, जिनका कम नंबर से नहीं हो पा रहा सर, 2 नंबर 4 नंबर से रह जा रहे हैं, उनके लिए सर एक ही सजेशन है मेरा कि मल्टीपल्स रिवीजन सर। एक ही हम्म सॉल्यूशन है, मल्टीपल्स रिवीजन, कंटिन्यूटी अगर मेंटेन किए हुए हैं हम्म तो हो जाएगा सर। एक हम्म। बार नहीं 2 बार तोड़ेंगे और क्या। तो नए बच्चों के लिए क्या देंगे? वो कहाँ से पढ़ाई करें? अरुण सर से पढ़े या फिर कहीं से भी पढ़ लें ऐसे ही घूमते हुए? नहीं, कंटेंट तो अच्छा है, विश्वसनीय कंटेंट है, आप पढ़ सकते हैं अरुण सर से। अब नहीं, मैं सबका मैं अपना अपने अपना ऊपर अलग नहीं ले अलग रहा हूँ, ओपिनियन। मैं ये नहीं कह रहा हूँ, बस ऐसा मत सोचिए कि मैं अपने ऊपर बोल रहा हूँ कि नहीं मेरा नाम बोलो कि हाँ, ऐसा मत सोचना आप। मैं बस बोल रहा नहीं हूँ कि नहीं मतलब उनके लिए क्या देंगे, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जिनको जानकारी नहीं होती है, बहुत सारे घूम रहे हैं, भटक रहे हैं, नहीं। कभी वहां पढ़ रहे हैं, कभी वहां पढ़ रहे हैं, फिर फाइनली सिलेक्शन नहीं हो रहा है। फिर उनको लगेगा यार मैं कहाँ पढ़ूँ, है ना? फिर जानते क्या कहते हैं वो लोग? वही कुछ लोग कहते हैं अरे यार धांधली हो गई, ऐसा हो गया वैसा हो गया। ऐसा नहीं, देखो आपके सामने जीता जा रहा था, स्टेट रैंक सेकंड लाकर बंदा खड़ा है, और उससे मैं बात कर रहा हूँ, सॉफ्टवेयर इंजीनियर साहब थे, नौकरी छोड़ी, और आज देखो टीओ बन के घूम रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, और अभी भी कह रहे हैं गुरु जी अभी भी कुछ लक्ष्य बना कर रखे हैं डीआरडीओ। अरे भैया आप तो छोड़ दीजिए, अब तो छोड़ दीजिए। है ना? हाँ। यस सर। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपको कि आपने समय दिया, और इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और भी कुछ अगर कहना है, कुछ बचा हो, क्योंकि आपका ये पॉडकास्ट लाइव आएगा, और बहुत सारे बच्चे देखेंगे, बहुत सारे आपके हो सकता है कि घर वाले भी देखेंगे, या फिर उसके बाद बहुत सारे आपके गांव के भी लोग देखेंगे, तो उनके लिए कुछ संदेश देना चाहते हैं? बताइएगा मुझे। सर संदेश सर कुछ नहीं, अभी तो संदेश हो गया सर। अच्छा, आपने पूरा ठीक है संदेश दे मतलब दिया, मैं। मोटा मोटी आपने बता दिया है कि ऐसे ऐसे करके अपनी चीजों को लेना है। तो लास्ट टाइम में कुछ कहना यस। तो बोल दो, 1 2 शब्द भाई। मतलब जो न्यू कमर्स है, मतलब कि जो अभी तैयारी कर रहे हैं, हम्म अच्छे से आप लोग तैयारी करिए। हम्म और थोड़ा सीरियस, मतलब कि अगर सीरियस मोड में होके आप हम्म। 5 से 6 महीने अगर अच्छे से दे देते हैं तो हो जाएगा सर। मतलब हो जाएगा ना? मैं देखा। हाँ, 5 से 6 महीने में, अगर 6 महीने अगर आप सीरियस होके दे दीजिए, आप किसी आपका ही कंटेंट अगर फॉलो कर ले बंदे, हाँ। और अच्छे से, मतलब कि 6 महीने अगर अच्छे से समय दे दें तो हो जाएगा, उतना हो जाएगा। टफ नहीं है, मतलब कि जैसे। ठीक है, बहुत अच्छा लगा मुझे रोहित जी, आपने समय दिया हमारे लिए, बहुमूल्य समय निकाला आपने। और कभी भी कोई समस्या हो, कोई दिक्कत हो, तो हम तत्पर हैं, और हमको कभी कभी समस्या होगी तो आप हमारे लिए। ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, यस। और जो बच्चे देख रहे हैं इस समय लाइव सेशन से, और जो बच्चे देखेंगे लाइक जरूर करके चलिएगा, चैनल को एक बार पहली बार विजिट करें, सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, और साथ ही साथ में इनको एक बार फिर से बहुत सारी बधाइयाँ, बहुत सारी शुभकामनाएं, और हम इंतजार करेंगे आपके मिठाई के डब्बे का। थैंक्स, आएंगे, बिल्कुल आएंगे, मिलने आएंगे सर आप। ठीक है, ठीक है, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक